क्या कभी भी लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है और क्या ओपोजिशन ये डिसाइड कर सकता है कि अब बस बहुत हुआ, अब हाउस सही से नहीं चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट हैपनिंग इन इंडिया पार्लियामेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक और आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिरला जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को किया गया है। अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को ओम बिरला के अगेंस्ट इनिशिएट किया है और उन्होंने जो रीजन दिया है, एग्जैक्ट हम उन वर्ड्स को देखेंगे। एक्यूजिंग हिम ऑफ एक्टिंग इन अ ब्लेटेंटली पार्टीसन मैनर। ठीक है, तो अब ये ब्लेटेंटली पार्टीसन मैनर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा डिसीजन जो एक साइड को बाइस्ड फॉर्म में फेवर करता है या एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि फेवर किया जा रहा है, उसे हम ब्लेटेंटली पार्टीसन कहते हैं। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसके बदले में जो हमारे स्पीकर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक ये इशू सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठेंगे। बट अब यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि ऐसा जब कोई सिचुएशन आता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इससे कैसे डील करता है। देखो, पूरा सिनेरियो बताती हूँ। पार्लियामेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट्स हो रहे हैं, उसी के साथ वॉइसेस रेज्ड है, पॉलिटिकल टेंशन है और उसी टाइम पे ओपोजिशन पार्टी कहती है कि स्पीकर ने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने कांग्रेस मेंबर्स के ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाए हैं और स्पीकर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्शंस कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इवन जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है डिबेट के टाइम पे, वो भी एड्रेस करने से मना कर दिया है, रिप्लाई करने से मना कर दिया है। और उसमें स्पीकर क्या एक्शन करते हैं, बिना कोई सफाई दिए हुए वो अपनी चेयर से उठ जाते हैं और स्टेप साइड हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये इशू रिजोल्व नहीं होता है मैं इस चेयर पे नहीं बैठूंगा। तो ये जो है एक सिंबॉलिक नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट था। अब हम आते हैं स्टैटिक पॉलिटी के पार्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स अभी मैं आपको बताऊंगी वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिलेंगे, आपसे फ्यूचर जो पास्ट है उसमें पूछे भी जा चुके हैं और फ्यूचर में पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टिकल 94C, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि किस तरीके से लोकसभा के स्पीकर या फिर जो डिप्टी स्पीकर है उनको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 96 पे, जिसमें कि ये एक राइट दिया गया है, राइट ऑफ डिफेंड टू स्पीकर, कि अगर उनके अगेंस्ट लोकसभा में ऐसा मोशन इनिशिएट किया जाता है तो वो अपने आप को किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। तो हियर टू आर्टिकल्स आर इन डिस्कशन। फर्स्ट इज आर्टिकल 94C एंड सेकंड इज आर्टिकल 96। एक सिचुएशन को समझो कि एक मैच हो रहा है और उसमें रेफरी है और रेफरी के ऊपर कोई एक्यूजेशन आ जाता है, तो क्या रेफरी को ये राइट होता है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके? बट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे स्पीकर को ये राइट दिया है। अब आप एक बात समझो, वोटिंग स्टार्ट हुई, मोशन इनिशिएट हो चुका है, अब वोटिंग स्टार्ट हुई कि कौन फेवर में है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको पास करके स्पीकर को हटाया जाए, और एक उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो जो वोटिंग हो रही है तो फर्स्ट इंस्टांस में जो स्पीकर होंगे वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो इसी फेवर में करेंगे कि मुझे ना हटाया जाए। अब क्या हुआ कि मान लो ओपोजिशन पार्टी है, उसकी तरफ से 10 वोट्स आई। ठीक है, और अभी तक ये एक सिनेरियो ये हो गया जो पहले वाला हमने देखा, और दूसरा सिनेरियो ये है कि 10 वोट्स यहाँ ओपोजिशन पार्टी से आई और 10 रूलिंग पार्टी से आई। अगर ये टाई होता है, दोनों वोट्स इक्वल होते हैं, तो इस केस में स्पीकर अपने लिए वोट नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, बट अगर वोट टाई हो जाएगी तो स्पीकर वोट नहीं कर सकते अपने लिए। अच्छा, अब आपको एक बात समझनी है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट हुआ है ना, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हुआ है। कई बार जो बिगनर्स हैं उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अच्छा स्पीकर के अगेंस्ट हो गया तो क्या पूरी गवर्नमेंट हट जाएगी? नहीं। आर्टिकल 75 का जो क्लोज 3 है वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाता है डेट्स अ सेपरेट थिंग, वो पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। स्पीकर इज डिफरेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया है वो स्पीकर के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऐसे कोई भी टर्म्स मेंशन नहीं है लाइक कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस। ये आपका जो रूल 198 है लोकसभा का, उसमें मेंशन है और उसी के बेसिस पे ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ ये वर्क कैसे करता है? देखो, कोई भी लोकसभा के एमपी, कोई भी हो सकता है वो लोकसभा के एमपी, वो इनिशिएट करेंगे
किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को, बट उस टाइम पे उनके पास 50 एमपीज का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट नहीं हुआ तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको समझनी है, ये वाली जो अभी मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये रूल 198 में आते हैं रूल बुक के, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है, जो अभी हमने पहले आर्टिकल्स डिस्कस किए वो आपकी इसके पार्ट हो गए, प्रीलिम्स के पार्ट हो गए। उसके साथ ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कर सकता है, लोकसभा का कोई भी एमपी कर सकता है, ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्रीलिम्स का क्या बताया कि यहाँ पे 50 लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। अब अगला पॉइंट जो मैं प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ, और मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको पीवाईक्यूज बता रही हूँ। तो इस लेक्चर में आपके पीवाईक्यूज भी डिस्कस हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में ही हमेशा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इनिशिएट होगा। और पहले हमने एक पीवाईक्यू डिस्कस भी किया था मनी बिल से रिलेटेड, जब बजट आया था तो उसमें भी ऐसे रिलेटेड था कि मनी बिल को कहाँ किया जा सकता है, तो वो भी सिर्फ लोकसभा में होता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में वो कभी भी इनिशिएट नहीं होगा। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर जैसे कि एकदम से नो कॉन्फिडेंस मोशन 50 लोगों के सपोर्ट से हो गया इनिशिएट, तो उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट रिस्पोंड करेगी, फिर उसके बाद ओपोजिशन बोलेगी, और फिर उसके बाद जो भी वोट है वो उसके ऊपर, मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते हैं इस मोशन को और वोट करते हैं उस फेवर में, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा यहाँ पे। बट अगर मोशन फोल हो जाता है, मतलब कि ये मोशन पास नहीं होता है, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो अपनी कंटिन्यू रहेगी। अब सिंस इंडिपेंडेंस 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस लोकसभा में आ चुके हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा के उसकी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब अगेन आपसे ये जो टर्म मैंने आपको बताया कि 27 टाइम्स हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि पहली बार कब हुआ था, क्योंकि 2017 का जो प्रीलिम्स था उसमें डायरेक्टली इस तरीके से पूछा गया था, एक जो फैक्ट था कि फर्स्ट वो कौन थे, मतलब कि कौन से सेशन में शुरू हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से ही वो रिलेटेड था। तो फर्स्ट वाज अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू इन 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, बट वो फेल हो गया था क्योंकि सिर्फ 62 वोट्स मिले थे उनके अगेंस्ट, और फेवर में 347 वोट्स थे, तो वो चीज़ें पास नहीं हुई थी। और जो मोस्ट रिसेंट हुआ था वो 2018 में एनडीए की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम स्पीकर का नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कर रहे हैं। स्पीकर को चेयर से हटाना इज डिफरेंट एंड गवर्नमेंट का हो जाना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये मोशंस जो होती है ये ड्रामेटिक तो होते हैं, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपको ये बात समझनी है कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो स्पीकर होते हैं उसको नेचुरल गार्जियन माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जब इस तरीके की जो फोर्स, चाहे इसको फोर्स कह लो या फिर सही में ऐसा है, किसी भी तरीके का मान लो कि ये क्लेम जो है अगर ये सही है, तो ये जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी का, उसमें जो ट्रस्ट होता है लोगों का, उसको शेक करता है। अभी तक हमने क्या समझा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। सेकंड, स्पीकर को राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरीके का एक सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है। तो सारे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, क्विजेस चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ट्रैप हेल्पलाइन की वेबसाइट को भी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आई होप you like this video. Thank you so much. Have a nice day.